इमरान खान ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है मुखालिफिन के लिए। कौन सोच सकता था कि अडियाला जेल के अंदर रहकर इमरान खान ऐसी चाल चलेंगे कि जनाब देखने वाले दंग रह जाएंगे, सर पकड़ कर रह जाएंगे। और एक बात जो इमरान खान बार बार कहते नजर आ रहे थे वो ये है कि ये लोग इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, वो बिल्कुल साबित हो चुकी है। वो कैसे साबित हुई है ये भी आपको बताएंगे। बड़ी खबर है, और ये खबर और ये अंदरूनी कहानी आपको किसी और जगह पर नहीं मिलेगी। ना किसी टीवी चैनल पर यह खबर मिलेगी और ना ही किसी अखबार में। आपको बताते चाहें कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा दावा कर दिया है और बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। और वो स्टेटमेंट दरअसल जो है वो इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो कहा था उस बात को एक्नॉलेज कर लिया गया है। अब आपने समझना यह है कि मामला हुआ क्या है। तो जनाब कबूतर आके ये बता के गए हैं अंदरूनी कहानी, और कबूतर कहते हैं जो ये वही कबूतर है मैंने आपको बताया था कि जो अडियाला से उड़ा, नवाज शरीफ के पास पैगाम दिया, और अब उसने आके ये बताया है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान से कल मुलाकात हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की। अब नवाज शरीफ से मिलने का मकसद भाई ये था कि उनका मकसद दरमियान में ये था कि किसी तरह वो सदारत का कैंडिडेट, क्योंकि सदर के लिए जो मौलाना फजलुर रहमान है वो बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको ये सदर की सीट मिल जाए और वो जनाब कहीं पे जिंदों में अपना नाम सियासत में लिखवा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और कल भी एक डील ऑफर की गई, और जो डील सोर्सेस के मुताबिक जो है वो फ्लॉप हो गई। अब फ्लॉप हो गई, उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने ये तो कर दिया, ये तो कह दिया कि जनाब हम अब नवाज शरीफ के शाना बसाना साथ चलेंगे और हम जो है वो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात कर रहे हैं और हमारी बात चल रही है और उम्मीद करते हैं कि हमारी सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन जनाब कहानी कुछ और ही है दरमियान में। वो कहानी आज आश्कार हुई, और वो आश्कार होने के साथ साथ ये भी सबको समझ आ गई कि दरमियान में कुछ ना कुछ काला है। यहां पे एक बात जरूर समझ लीजिए कि पूरा पिंड भी मर जाए तो मरासी जो है का बेटा चौधरी नहीं बन सकता। ये बहुत मशहूर कहावत है, और इस कहावत में हमेशा जो है ये इस बात की तरफ इशारा किया, और ये लग ऐसे रहा है कि ये बनी ही मौलाना फजलुर रहमान के लिए, क्योंकि ये पिछले कुछ 7-8 सालों से जितने भी मौके आए हैं, जब जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल का वक्त आया है, तब तब ये कोalition गवर्नमेंट जब बनी थी, जब आपको याद होगा पीडीएम की तश्कील हुई है, तब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। और जनाब अली वो मुद्दा क्या था? आरिफ अलवी को हटाने का। तो जनाब ये कहा जाता था कि आरिफ अलवी को किसी ना किसी तरह हटाया जाए, और उसकी जगह उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सदर जरदारी आसिफ जरदारी के पांव पकड़ लिए थे, और एक ही जो है वो टट्टा लगाया हुआ था कि जनाब मैनू किसी तरह सदर बना दो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जनाब जैसे मैंने आपको बताया है कि पूरा पिंड भी मर जाए तो जनाब मरासी का बेटा जो है वो चौधरी नहीं बन सकता। इसी तरह ना ये मुक्तदर हलकों को कबूल है बात, और ना ही ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कबूल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही मौलाना डीजल के खिलाफ इस तरह है, आपको पता है कि उन्होंने बहुत सारी मामलात में मौलाना डीजल की कारस्तानी आश्कार करके दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि आज मौलाना ने क्या किया है। आज मौलाना ने ये किया है जनाब कि मौलाना साहब फरमाते हैं, जो बड़ी अहम बात है वो ये है, जो इशारा दे रही है, जो बता रही है कि दरमियान में असल में खिचड़ी क्या पक रही है भाई। असल मामला क्या है? मामला असल में गड़बड़ है। कप्तान ने इनको एक दूसरे के दस्ते गिरबां कर दिया है, और ये देखा जाएगा कुछ अरसे में कि ये दरमियान में बड़ी दरार पड़ेगी। वो दरार कैसे पड़ेगी जनाब? वो ऐसे पड़ेगी, ये देख लीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि भाई दो सूबों के अंदर दहशतगर्दी का मामला बहुत तेज गर्म है, और इस सूरत हाल में वहां क्या इलेक्शन हो सकते हैं? यानी कि जो लोग कल तक इलेक्शन कर रहे थे, जो लोग कल तक लाडले पुकारे जा रहे थे, जिन लोगों को ये समझ आ रही थी कि जनाब हम अब इमरान खान नहीं तो हम जनाब अब मसनद इक़्तिदार पर विराजमान होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड तो है कोई नहीं, अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो जो हम कहेंगे वही होगा। तो ऐसे सूरत हाल में मौलाना साहब का ये बयान दो चीजों की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल इस वक्त मामला बन चुका है। एक ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि वो अब मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद नहीं करने जा रहे। दूसरी ये बात इसके अंदर बताई जा रही है कि वो अब इलेक्शन के ख्वाहां नहीं है, यानी हीले बहाने बनाए जा रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन लेट हो जाए।
इमरान खान ये कहते थे हमेशा से कि जनाब ये मिलकर चाहते ही नहीं इलेक्शन हो जाए, और ये उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने देंगे, मतलब जब तक उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जनाब आपको पता है कि शेर अफजल मरवत ने ये जो पॉपुलैरिटी है इसका सारा माजरा खोल कर रख दिया है, और अब जो है डरे डरे सहमे सहमे बैठे हैं जनाब ये लोग, क्योंकि शेर अफजल खान मरवत जो है उन्होंने जो केपीके में मामला दिखाया है रैलियों की शक्ल में, और जिन लोगों ने डर को पीछे धकेलते हुए, मुकदमात को पीछे धकेलते हुए और ऐसे बहुत सारे मामलात को जो आड़े आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के, उन्होंने डर जो है वो तोड़ दिया है, डर की दीवार हटा दी है, और अब आगे बढ़ के उन्होंने कन्वेंशन में भी शमूलियत इख्तियार की है, जलसों में भी की है, और वहां पे रैलियां भी निकाली हैं, और इस बात ने भी बड़ी सख्त परेशानी में मुब्तला किया हुआ है मुखालिफिन को, नींदें हराम की हुई हैं निगरानों की। तो जनाब अब क्या मामला बना है, अब ये मामला बना है, तो एक तो बात ये हो गई कि मौलाना फजल रहमान ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया है नवाज शरीफ को कि हम जनाब आपके साथ नहीं, अगर सदर नहीं तो हम भी नहीं। और बड़ा रौला डाला गया कि जनाब वजारत खजाना हमें फंड्स नहीं दे रही, तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जनाब हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते। हालांकि आज जो डिटेल सामने आई है वो मैं आपको बताता चलूं कि 10 अरब रुपया जो है वो उनको जुलाई में ही दे दिया गया था। और अफजल खान साहब की मैंने आपको बात भी बताई थी कि अफजल खान साहब के मुताबिक ये था कि बिल ही नहीं थी इलेक्शन कराने का, भाई मूड ही कोई नहीं, तो जब मूड ही कोई नहीं तो फिर कहां से इलेक्शन होना है। फंड्स का तो मामला नहीं, अल्ले तल्ले याशियों के लिए बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए कोई पैसा नहीं। तो 10 अरब तो उस वक्त मिल गए, और आज 17.24 अरब रुपया भी जो है वो मतलब कुल्ली तौर पे 24 अरब रुपया से जायद जो है उसके फंड इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। अब जब ये हीला बहाना और ये मामला खत्म हो गया तो अब एक नया सूरत हाल बनाई गई है, और वो नई सूरत हाल बनाई शुरू कर दी है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। और मौलाना फजल रहमान साहब ने अब इलेक्शन की मुखालफत करना शुरू कर दी है, और उन्होंने पहले 2 सूबे पकड़े हैं, और वो 2 सूबे पकड़े हैं मैं आपको बता रहा हूं जहां पे खान ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। एबी के जहां पे जनाब कल ही या परसों ही 2-3 दिनों केपीके में जहां पे जनाब आपके सामने जो पीटीआई के जो लोग मुंतखब लोग हैं और पीटीआई के जो लोग हैं, केपीके जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनों का एक जमे कफीर दिखाकर लोगों की जो है वो धड़कनें तेज कर दी हैं, मुखालिफिन की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अब दूसरा जनाब बलूचिस्तान ठहरा, जहां पे मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान की तरफ अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने अपनी जो गाड़ी का रुख है वहां पे कर लिया है, तो तब्दीली वहां पे भी जो है वो बड़ी तेजी से लोग जो है अब उस डर को मात दे के, मुकदमात के डर से, गिरफ्तारी के डर से आजाद होकर वो जो है वो साथ दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसकी एक बड़ी सख्त परेशानी है। तो मौलाना ने अपने एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश की है, और मौलाना ने कहा है कि भाई हम किसी सूरत भी जो है अब इलेक्शन नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अब जवाब बनाया, फंड्स का जवाब तो निकल गया, फंड्स का बहाना निकल गया, तो भाई जब बहाना निकल गया तो अब कोई ना कोई बहाना तो बनाना है, तो अब नया बहाना बनाया गया सिक्योरिटी का। हालांकि सिक्योरिटी का कोई ऐसा मामला नहीं है, और ये बारहा दफा जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी कह दिया गया है, और बारहा दफा ये बताया गया है कि सिक्योरिटी का मसला नहीं है। अब 3 मसले आपके सामने देखे पहले डाले गए, पहले डाला गया फंड्स का मसला, फिर सिक्योरिटी का मसला, और अब जनाब ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको तब्दीली आती हुई नजर आ रही है जो किसी को हजम नहीं हो रही।